₹3,000 से शुरू किया बिजनेस और बाद में खड़ी की 6,32,000 करोड़ रुपए की कंपनी। जी हाँ, सही सुना आपने। आज आपके सामने लाए हैं एक ऐसे होनहार शख्स की कहानी जिसने अपनी मेहनत और लगन से 6,32,000 करोड़ की कंपनी स्थापित करी। अपने गोदरेज का नाम सुना होगा। गोदरेज भारत की शीर्ष कंपनियों में से एक है और गोदरेज अब दुनिया के 90 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोदरेज अब मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से 76 बिलियन रुपए की कंपनी बन गई है। गोदरेज कंपनी के को फाउंडर्स में से एक अर्देशीर बुर्जोरजी सोराब भी गोदरेज थे। लॉ की पढ़ाई करने के बाद अर्देशीर गोदरेज बॉम्बे सॉलिसिटर की एक फर्म में शामिल हो गए और 1894 में उन्हें एक मामले के सिलसिले में उनकी फर्म द्वारा पूर्वी अफ्रीका भेजा गया। पूर्वी अफ्रीका में रहने के दौरान अर्देशीर गोदरेज को समझ आया कि वह वकील बनने के योग्य नहीं है। गोदरेज ने भारत लौटने का फैसला किया और एक केमिस्ट की दुकान में सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। गोदरेज ने अपने समय के एक प्रमुख पारसी मेरवानजी मुचेरजी कामा से 3,000 रुपए उधार लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने सर्जिकल ब्लेड बनाने का बिजनेस शुरू ही किया था कि उस पर मेड इन इंडिया लिखवाने को लेकर उनका झगड़ा हो गया। दरअसल अर्देशीर गोदरेज एक ब्रिटिश कंपनी के लिए सर्जिकल उपकरण बनाते थे। वह चाहते थे कि उन औजारों पर मेड इन इंडिया लिखा हो जो ब्रिटिश कंपनी को स्वीकार्य नहीं था। गोदरेज अपने निर्णय पर अड़ा रहा और परिणामस्वरूप ऑर्डर उसके हाथ से निकल गया और उसे अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। एक दिन गोदरेज ने अखबार में पढ़ा कि बंबई में चोरी की बढ़ती घटनाओं के कारण पुलिस कमिश्नर ने लोगों को अपने घरों और दफ्तरों में अधिक सुरक्षा रखने की सलाह दी है। गोदरेज को तुरंत एक नए बिजनेस का ख्याल आया और उसने ताला बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। एक बार फिर अर्देशीर गोदरेज ने कर्ज लिया और बॉम्बे गैस वर्क्स के बगल में 215 वर्ग फीट के गोदाम में अपना काम शुरू किया और इसी के साथ 1897 में गोदरेज कंपनी का जन्म हुआ। गोदरेज द्वारा निर्मित ताले ने लोगों का ध्यान खींचा और कारोबार चल निकला। इसके बाद अर्देशीर गोदरेज ने अपने छोटे भाई फिरोज शाह को बिजनेस में शामिल होने के लिए कहा। तालों के साथ सफलता का स्वाद चखने के बाद गोदरेज ब्रदर्स ने आभूषणों और पैसों को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर और अलमारियां बनाना शुरू कर दिया। 1958 में गोदरेज ने भारत में पहला रेफ्रिजरेटर बनाया और 1974 में गोदरेज ने लिक्विड हेयर कलर उत्पाद लॉन्च किए। गोदरेज ने 2008 में चंद्रयान 1 के लिए लॉन्च वाहन और चंद्र ऑर्बिटर का निर्माण किया था। आज कंपनी का कारोबार 90 देशों में फैला हुआ है और इसका मूल्यांकन 76 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। 1897 गोदरेज की स्थापना 1897 में हुई। 1897 गोदरेज ने भारत में लीवर तकनीक वाला पहला ताला पेश किया। 1902 गोदरेज ने अपनी पहली भारतीय तिजोरी बनाई। 1918 गोदरेज सोप्स लिमिटेड की स्थापना। 1920 गोदरेज ने वनस्पति तेल का उपयोग करके साबुन बनाया जो भारत में शाकाहारी समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय था। 1955 गोदरेज ने भारत का पहला स्वदेशी टाइपराइटर बनाया। 1961 गोदरेज ने भारत में फोकलिफ्ट ट्रकों का निर्माण शुरू किया। 1971 गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की शुरुआत गोदरेज साबुन के पशु आहार प्रभाग के रूप में हुई। 1974 वडाला मुंबई में वनस्पति तेल प्रभाग का अधिग्रहण किया गया। 1988 एक अन्य सहायक कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड की स्थापना हुई। 1989 गोदरेज की यूएफ पॉलीयूरेथेन फोम पेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। 1991 खाद्य पदार्थों का कारोबार शुरू हुआ। 1994 ट्रांस इलेक्ट्रा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का अधिग्रहण। 1995 ट्रांस इलेक्ट्रा ने सारा ली यूएसए के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाया। 1999 ट्रांस इलेक्ट्रा ने गोदरेज सारा ली लिमिटेड का नाम बदल दिया और गोदरेज इन्फोटेक लिमिटेड को निगमित किया। 2001 गोदरेज सोप्स लिमिटेड के विलय के परिणामस्वरूप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का गठन किया गया। गोदरेज सोप्स का नाम बदलकर गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। 2002 गोदरेज स्टील लिमिटेड की स्थापना। 2003 गोदरेज ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ बीपीओ समाधान और सेवा क्षेत्र में प्रवेश किया। 2004 पेशेवर कीट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों को एक सुरक्षित स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए गोदरेज हाईकेयर लिमिटेड की स्थापना की गई। 2006 फूड्स व्यवसाय का गोदरेज टी के साथ विलय कर दिया गया और गोदरेज टी का नाम बदलकर गोदरेज बेवरेजेज एंड फूड्स लिमिटेड कर दिया गया। 2007 गोदरेज बेवरेजेज एंड फूड्स लिमिटेड ने उत्तरी अमेरिका की हर्शे कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया और कंपनी का नाम बदलकर गोदरेज हर्शे फूड्स एंड बेवरेजेज लिमिटेड कर दिया गया। 2008 गोदरेज ने खुद को नए रंगीन लोगो और एक ताज़ा पहचान वाले संगीत के साथ फिर से लॉन्च किया। 2010 गोदरेज ने एक निःशुल्क ब्राउजर आधारित 3D वर्चुअल वर्ल्ड गोजियो लॉन्च की। 2011 गोदरेज एंड बॉयस ने अपना टाइपराइटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिया जो दुनिया का आखिरी प्लांट था। 2014
18 नवंबर 2014 को गोदरेज ने मास्टरब्रांड 2.0 बिगर एंड ब्राइटर और 3G, जो कि भारत का पहला गैर वेब आधारित मोबाइल ब्राउजिंग एक्सपीरियंस था, की शुरुआत की। 2020 गोदरेज समूह ने किफायती गृह ऋण प्रदान करने के लिए गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस (GHF) के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में प्रवेश किया।